0 2 0 3 Good afternoon, sir. Good afternoon. कौन कौन है? राहुल, विकास, अवनीत। ठीक है। सो स्टार्ट करें क्लास फिर? Yes, sir. स्टूडेंट, मैंने आपको कल भी बताया था, कल तो आई गेस 3 ही थे। ठीक है, तो आज से मैं आपका स्टार्ट करूंगा यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 में है आपका फूड हाइजीन। ठीक है बेटा, फूड हाइजीन में है आपका न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट्स में आज हम करेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो हैव यू हर्ड द टर्म सर कार्बोहाइड्रेट? कल क्या कराया था? हाँ जी, कल क्या कराया था सर आपने? कल मैंने बस ये बोला था, कल ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। कल मैंने बस आपका जो सिलेबस था ना, उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो जो आपका जो सिलेबस है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट। ठीक है, तो मैं आज से आपका यूनिट 3 स्टार्ट करूँगा। यूनिट 3 में है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में आज हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, सो हैव यू हर्ड द टर्म कार्बोहाइड्रेट? ओके सर। कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ सुना है आप लोगों ने? क्या होती है कार्बोहाइड्रेट्स? कुछ पता भी है कार्बोहाइड्रेट के बारे में? यस सर। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, बताओ। पहले आप बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है,
सर कार्ब्स हमें कई चीज़ों से मिलते हैं सर, वैसे वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट ऐसे हम्म, एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है? हम कार्बोहाइड्रेट क्यों लेते हैं? एनर्जी का सोर्स है सर ये। बिल्कुल सही बात। जो कार्बोहाइड्रेट जो होती है, इट इज द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है बेटा। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ अब। ठीक है, ठीक है बेटा। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, carbohydrates are defined as polyhydroxy aldehyde or ketones or the compounds which produce them upon hydrolysis. Means carbohydrates क्या होते हैं आपके? They are the polyhydroxy aldehyde or ketones or the compounds which produce them on hydrolysis. Hydrolysis का मीनिंग समझते हैं आप लोग? केमिस्ट्री पढ़ी नो हो? सर। हाइड्रोलिसिस क्या होती है? वाटर के प्रेजेंस में अगर कोई बॉन्ड, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटा। सो हाँ, तो वी वेर द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं? दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस देम अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है बेटा। जो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2ON। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसमें N क्या होता है? N क्या सिग्निफाई करती है? नंबर ऑफ नंबर कार्बन। ऑफ। ठीक है, तो अगर आपका कार्बन एटम नंबर 3, ठीक है, सपोज मानो आपका N इक्वल्स टू 3 है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C3H6O3। ठीक है, ये एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, CnH2ON। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मींस कार्बोहाइड्रेट इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, अदर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज योर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये देख रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। क्या क्या होते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट? किस किस से मिलती है? बताओ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ? फ्रूट्स, वेजिटेबल। हमारा राइस हो गया, व्हीट या मीट हो गया सर। मीट मीट हो हो गया। गए, पोटैटो हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए। बनाना हो गया सर। हाँ, फ्रूट्स में जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ये सब दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। सवे की आपकी क्लास में? सर। गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा ये आपकी क्लास है? सवे, सॉरी सर। आपका कौन सा लेक्चर है बेटा अभी? सर एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री। क्या ये हेल्थ एंड हाइजीन का लेक्चर? सॉरी सर, हिमैट। ये हेल्थ एंड हाइजीन का लेक्चर है बेटा, आपका हिमैट का लेक्चर कल है। ठीक है, यू कैन लीव द मीटिंग। हिमैट का लेक्चर नहीं। ओके सर। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपके
कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, कौन कौन से? मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। बेटा जो ये सेकेराइड होती है ना, सेकेराइड का मीनिंग जो होता है शुगर। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है? दे आर योर सिंपल शुगर्स। ठीक, सो कार्बोहाइड्रेट्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड Monosaccharide. एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है बेटा, मोनो का मीनिंग क्या होता है? Yes, sir. सिंपल, ये जो मोनो होता है, मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ मोनोसेकेराइड्स। जो मोनोसेकेराइड्स होती हैं दे आर योर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके बेटा, मोनोसेकेराइड्स क्या होती हैं? दे आर दी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, अब ये जो मोनोसेकेराइड होती है ना, मोनोसेकेराइड इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, किस किस में क्लासिफाई करते हैं मोनोसेकेराइड को? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन कौन सा होता है? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज योर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मोनोसेकेराइड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोनोसेकेराइड्स दे आर द simplest form of carbohydrate which cannot be further hydrolyzed. Which cannot be further hydrolyzed. ठीक है, monosaccharides they are the simplest form of carbohydrate which cannot be further hydrolyzed. And monosaccharides they are classified into 2 types. Number 1 classification depending upon the number of carbon atom and next depending upon the type of the functional group. ठीक है, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ये कौन सा है? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है बेटा, सो इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3 देन इट इज कॉल्ड योर ट्रायोज। ठीक है, अगर कार्बन एटम 3 है, इफ देयर आर 3 कार्बन एटम देन इट इज कॉल्ड ट्रायोज। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4 इट इज कॉल्ड टेट्रोज। if there is 5 carbon atom then it is called pentose, 6 है तो hexose and 7 है तो heptose। ठीक है, Yes. क्लियर है ये? एनी कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, मैं रिपीट करूं फिर से एक बार या फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बताऊं आपको? ठीक है, मोनोसेकेराइड्स को हमने 2 टाइप में क्लासिफाई किया है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट। ठीक है बेटा, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम इफ देयर आर 3 नंबर, अगर 3 है कार्बन एटम तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायोज। अगर 4 कार्बन एटम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रोज। 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज एंड 7 है तो हेप्टोज। ठीक है बेटा, अब ऑन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में आपके 2 होते हैं, एल्डोज शुगर एंड कीटोज शुगर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में कौन सी होती है? एल्डोज एंड कीटोज। ठीक है, तो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्डोज। और अगर फंक्शनल ग्रुप कीटो है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीटोज। ठीक है, सिंपल है। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? Aldose. अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड तो उसको हम क्या बोलेंगे? Aldose. एल्डोज। और अगर फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोज है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीटोज। ठीक है, Ketose. तो ग्लूकोज इज द एग्जांपल ऑफ एल्डोज शुगर और फ्रक्टोज इज द एग्जांपल ऑफ कीटोज शुगर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज योर ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का मीनिंग क्या होता है? फ्यू, मींस दे कंटेन 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट। ठीक है बेटा, ओलिगोसेकेराइड मींस ओलिगोसेकेराइड में कितने होते हैं आपके? 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और दिस मोनोसेकेराइड यूनिट्स
दे आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड व्हिच इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है आपका, दे कंटेन 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट which are joined by a bond which is known as glycosidic bond। ठीक है बेटा, glycosidic bond क्या होता है, the bond which is present between two monosaccharide unit। ठीक है, अब फर्दर आपका जो आपका ओलिगोसैकेराइड होता है ना बेटा, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू डायसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। ठीक है, मतलब डायसैकेराइड में डाई मीन्स 2, तो क्या होगा, डायसैकेराइड में आपके 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट होंगे, ट्राइसैकेराइड में आपके 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे। ठीक है, वैसे तो आपका जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज योर डायसैकेराइड। ठीक है बेटा, ओलिगोसैकेराइड्स में किसी को कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक क्लियर है सबको? एक्सक्यूज मी सर। निखिल समझ में आया ओलिगोसैकेराइड क्या है? सर ये है क्या चीज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कि आज हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, दे आर योर मेन एनर्जी सोर्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स they can be defined as the polyhydroxy aldehyde or ketones or the compounds which produce them upon hydrolysis। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का। ओके सर। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है कि अगर आपके वाटर के प्रेजेंस में कोई बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटा, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड और कीटोन which produce this substance upon hydrolysis। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मेनली आपको 3 मॉलिक्यूल, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मीन्स CnH2nOn। ठीक है, CnH2ON, ये आपका क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अगर n आपका 3 है तो ये क्या बन जाएगा आपका C3H6O3। ठीक है, अगर आपका n 4 है तो सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका C4H8O4। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। तो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको भी पता है क्या क्या होती है, आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स सच एज बनाना। ठीक है, ये दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन सी, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, this is the classification of carbohydrate, means carbohydrate it is classified into 3 types। कौन कौन सी, monosaccharide, oligosaccharides and polysaccharide। ठीक है निखिल? ओके सर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड की। मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, 1 मीन्स सिंगल। सो मोनोसेक्राइड क्या होती है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब जो ये मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज योर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक, अगर आपका कार्बन एटम 3 है, मीन्स इफ देयर आर 3 कार्बन एटम्स देन दैट इज कॉल्ड योर ट्रायोज। ठीक, अगर 4 है दैट इज कॉल्ड टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज। ठीक है, क्लियर? यस सर। बेटा, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा था, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सेकेंड क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट। ठीक है बेटा,
तो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, तो हम क्या बोलेंगे? एल्डोज। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एल्डोज। एल्डोज। DOSE, एल्डोज। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप तो ग्रुप है, दैट मींस कीटोज। कीटोज। क्लियर? तो ग्लूकोज क्या है आपका? ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्डोज कीटोज। फ्रक्टोज ये कौन सा है? कीटो ग्रुप है, तो ये कौन सा हुआ आपका? कीटोज। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है, अब मूविंग टू दी नेक्स्ट, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मीनिंग क्या है? मींस इट कंटेन्स 2 to 10। ओए तू क्यों लड़ रहा है सबसे? ठीक है, ओलिगोसैकेराइड इट कंटेन्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। अब ये जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, दे आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज योर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? What is glycosidic bond? Means the bond which is present between two monosaccharide unit is known as your glycosidic bond. ठीक है, तो अगर आपका दो मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइसेक्राइड। अगर आपके तीन मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइसेक्राइड। सिमिलरली हम फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है, दैट इज योर डाइसेक्राइड। ठीक, लास्ट क्लासिफिकेशन इज योर पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मींस, पॉली का मीनिंग क्या होता है आपका? मेनी। ठीक है, सो पॉलीसेक्राइड दे कंटेन मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ठीक है बेटा, ओलिगोसेक्राइड्स में कितने होते हैं? 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट। पॉलीसेक्राइड्स मींस दे कंटेन मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ठीक है बेटा, अब ये जो पॉलीसेक्राइड्स होती है, इट इज ऑफ टू टाइप, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड। कौन कौन सी? पॉलीसेक्राइड्स इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। कौन सी? होमोपॉलीसेक्राइड्स, होमोपोली होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड एंड हेटेरोपोली। हेटेरोपॉलीसेक्राइड। अब होमो का मीनिंग क्या होता है? सेम। ठीक है, तो होमोपॉलीसेक्राइड्स में क्या होंगे? जितने भी आपके मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, और जो हेटेरो पॉलीसेक्राइड्स होंगे उसमें क्या होंगे? डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स में? रिपीट करूं फिर से, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स क्या होती है? Yes, sir. ठीक है बेटा, जो होमोपॉलीसेक्राइड, होमो का मीनिंग क्या होता है? सेम। ठीक है, एंड हेटेरो का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो होमोपॉलीसेक्राइड्स में क्या होंगे? सेम मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगे। अगर आपका ग्लूकोज है तो होमोपॉलीसेक्राइड में क्या होगा? सिर्फ ग्लूकोज 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 ही होगा। हेटेरोपॉलीसेक्राइड मींस दे कंटेन योर डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड। मींस होमोपॉलीसेक्राइड दे कंटेन the same monosaccharide unit, heteropolysaccharide they contain different monosaccharide units। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? Yes, sir. ये राहुल क्लियर है? ये होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स क्या होती हैं? यस सर। क्या होती है बताओ बेटा? सर इसमें होमो होमो वाले में सर सेम होगा, हाँ इसमें से डिफरेंट डिफरेंस आएंगे। ठीक है, होमोपॉलीसेक्राइड में सेम मोनोसेक्राइड यूनिट्स होते हैं, whereas हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स they contain your different डिफरेंट यूनिट्स। मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम डायसेक्राइड्स की। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था, जो डायसेक्राइड होता है इसमें कितने यूनिट्स होते हैं मोनोसेक्राइड के? दो। ठीक है, डाई मीन्स टू, तो they contain your two monosaccharide units which are joined by a bond, that bond is known as your glycosidic bond। ठीक है, तो जो आपका सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज है, these are the examples of disaccharide। ठीक है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइसेक्राइड बताओ?
Sucrose, maltose, and lactose. सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ डायसेक्राइड। ठीक है बेटा, अब जो ये सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, सुक्रोज में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं मोनोसेक्राइड? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज and this is the structure of fructose. So sucrose it is made up of glucose and fructose. ठीक है, क्लियर है? सुक्रोज किस चीज से मिलके बनता है? सुक्रोज इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मींस सुक्रोज Fructose. वन यूनिट किसका होगा? ग्लूकोज का, एंड नेक्स्ट यूनिट किसका होगा? फ्रक्टोज का। Fructose का. ठीक है, सिंपल है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? हम बात किसकी कर रहे थे? डाइसेक्राइड्स की। ठीक है, डाइसेक्राइड, Disaccharide. डाइसेक्राइड मींस दे कंटेन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट। तो ठीक है, इसमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगे, एंड एग्जांपल्स ऑफ डाइसेक्राइड्स आर सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। Sucrose, maltose, lactose. ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सुक्रोज। सुक्रोज में इट इज मेड अप ऑफ 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, अब बात करते हैं सुक्रोज की। जो ये सुक्रोज होता है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? केन शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, शुगर केन तो पता ही है आपको क्या होता है, खाया भी होगा आप लोगों ने। Yes, sir. ठीक है, तो जो शुगर कैन होती है, इसमें जो आपका शुगर होता है दैट इज योर सुक्रोज। और जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं ना बेटा, ये जो फ्रूट्स होते हैं ये स्वीट क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं? केन शुगर भी बोलते हैं। और इट इज योर स्वीटनिंग एजेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज केन शुगर। इट इज प्रेजेंट इन शुगर कैन एंड वेरियस फ्रूट्स। ठीक है बेटा, और सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? सुक्रोज इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इट इज प्रेजेंट इन शुगर कैन एंड वेरियस अदर फ्रूट्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज लैक्टोज। ठीक है, अब जो ये लैक्टोज होता है, लैक्टोज इट इज मेड अप ऑफ 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज। ठीक है बेटा, सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज इट इज मेड अप ऑफ 1 यूनिट ऑफ Two ग्लूकोज mono. एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज। लैक्टोज जो होता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज। ठीक है, क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। Yes, sir. Sir, repeat करना एक बार. सुक्रोज रिपीट करूँ या लैक्टोज? Sir, lactose. लैक्टोज बेटा, लैक्टोज जो होता है इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डाइसेक्राइड। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज। ठीक है बेटा, लैक्टोज में क्या क्या प्रेजेंट होता है? 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज। ठीक है अवनीत? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज इट इज प्रेजेंट इन योर मिल्क। ठीक है, जो मिल्क में जो मेनली जो शुगर प्रेजेंट होता है इट इज योर लैक्टोज। आप लोगों ने लैक्टोज इंटॉलरेंस का नाम सुना है? नो सर। एड में भी आता है कभी कभार, जैसे ये दही उन सबके कर्ड के एड में भी होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। मीन्स कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये जो मिल्क होती है एंड जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती है वो स्वीट मतलब सूट नहीं करती। ठीक है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस। वैसे जो ये लैक्टोज होता है इट इज प्रेजेंट इन योर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। आप लोग बस इतना याद रखो कि जो ये लैक्टोज होता है, लैक्टोज इट इज मेड अप ऑफ 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज। ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लियर है? मैं पेपर में आएगा सर ये? क्या कार्बोहाइड्रेट ये हाँ जी। आएगा शायद। अब सर क्योंकि तो बायोलॉजी पढ़ा रहे हो आप ना? बेटा ये आपके यूनिट में है तो मैं क्या करूं? फिर होटल मैनेजमेंट में बायोलॉजी कब से आ गई? हाँ जी. Chemistry. ऐसा ही सर मेरे. आपके सिलेबस में है बेटा, यूनिट 3 में है फूड हाइजीन। ठीक है, फूड हाइजीन में आपके ह्यूमन न्यूट्रिशन है।
ठीक है, इसीलिए मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया आपका। सिंपल सा ही है, मैं आपको ब्रीफ मतलब पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम द प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं कार्बोहाइड्रेट तो आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप कार्बोहाइड्रेट देखोगे, ठीक है, बहुत वास्ट है। मैंने आपको बहुत कंजस्टेड पढ़ाया है आपको, मतलब जो मेन मेन पॉइंट्स होती है वो उठा के पढ़ाया। ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट आपको बताया नहीं अभी तक। मैंने बस आपको सिंपल फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताने हैं, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताने हैं। ठीक है, और इतना मतलब डिटेल में ये सारी पॉइंट्स याद रहेंगी आपको, होप सो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, लैक्टोज विच इज प्रेजेंट इन योर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेयरी लास्ट, प्रोडक्ट्स। ठीक है, लास्ट इज योर माल्टोज। जो माल्टोज होता है बेटा, माल्टोज में दोनों यूनिट किसकी होंगी, ग्लूकोज की होंगी। ठीक है, याद रहेगा ये माल्टोज में, माल्टोज इट इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, माल्टोज इट इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, मींस ग्लूकोज बिल्कुल। ग्लूकोज मिलके क्या बनाएगा आपका माल्टोज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। एनी डाउट किसी को? नाउ लास्ट टॉकिंग अबाउट दी फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहला फंक्शन क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट है इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर ब्रेन सेल्स एंड आरबीसी। ठीक है बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट होती है इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उससे क्या बनती है आपकी अदर प्रोडक्ट्स, जैसे फैट्स, अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो सेल ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। सिमिलरली जो वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन होती हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही बनती है। आपको बस मेन ये याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी और जो सेल्स। अदर कंपाउंड्स होते हैं जैसे फैट्स, अमीनो एसिड्स, ये भी किससे मिलके बनती है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलके बनती है। नेक्स्ट क्या होती है, जो आपकी सेल ग्रोथ होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, उनके लिए भी क्या चाहिए आपको, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, आप बस इतना याद रखो। आपको इस यूनिट में मतलब क्या, एक तो आपको ये याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इतना तो याद रहेगा आप लोगों को, सिंपल यस सा सर। ही। ठीक है, आपने बस इस कार्बोहाइड्रेट में क्या याद रखना है, एक तो डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मीन्स कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, दे आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लासिफिकेशन। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स विच प्रोड्यूस देम अपॉन हाइड्रोलिसिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या याद रखना है, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्सेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन में सिंपल क्लासिफिकेशन, they are classified into 3 types, monosaccharide, oligosacharide, polysaccharide। ठीक है, बस आप लोग इतना याद रखो। ठीक है बेटा, और डाइसेक्राइड्स में आपने बस एग्जांपल्स ऑफ डाइसेक्राइड याद रखनी है, कौन कौन सी, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज एंड माल्टोलैक्टोज। और ये किससे मिलके बनती है, बस आपने ये याद रखना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। इसके नोट्स में आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे को आप लोग व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देना। सर ग्रुप सर में आप ऐड अपना करा हुआ है सर नंबर मैंने आपको। हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप में ऐड किया हुआ है ना, तो मैं वही बोल रहा था कि जो इसके नोट्स होंगे मैं इसको पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आपके। ठीक है, अगर इसके सर बाद नंबर बता दीजिए सर मुझे। भाई मेरे को मैसेज कर देना, नंबर दिख रहा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मुझे नहीं बताना सर किस क्लास का है, मैं तो अलग क्लास से हूँ ना। मतलब नंबर लिख रहा हूँ अपना, मेरे को मैसेज कर दे, ग्रुप ऐड कर दूंगा।
लोग 1 2 3 4 5 कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे फिर से क्लियर कर लेना। वैसे तो मैं कल रिवाइज करूंगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा और आप लोग एक बार फिर से देख लेना, ठीक है बेटा। इससे आपके ओके सर। अगर कोई डाउट होता है तो कल हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे मुझे पता है ये आप लोगों के पार्ट का नहीं है, ये बायोलॉजी का है, बट फिर भी आपके सिलेबस में है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ा सर पहली बार नाम सुने सर ये वाले। है। कार्बोहाइड्रेट पहली बार नाम सुना? नहीं सर कार्बोहाइड्रेट नहीं सर, इससे अलावा है सर ये हाइड्रोस, ये सर सुक्रोज, इसमें क्या क्या है। होटल मैनेजमेंट। ये तो बहुत आपके बहुत ब्रीफ में है। अगर आप मेडिकल में जाओगे ना तो हम लोगों को तो कार्बोहाइड्रेट्स की वगैरह सब होती है, तो बहुत मैंने आपको तभी सर आधा ऊपर ऊपर से चला गया। ये कोई नहीं, कल हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि आप लोगों के पास इसके नोट्स भी नहीं होंगे ना, मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर ठीक है, दूंगा, ठीक है। तो सिलेबस भी कर देना सर फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है, मैं आपको सब, ठीक है, गो थ्रू योर नोट्स और सिलेबस, फिर आपको एक बार आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और बाकी ओके सर। ओके बाकी जो डाउट्स होंगे वो हम बैठ के क्लियर कर लेंगे, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, यू कैन लीव द मीटिंग। ओके।